नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। हम आगे बात करेंगे स्पीड कंट्रोल पार्ट 2 में। एक और वीडियो बन सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम आगे बात करेंगे थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग द पोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये फैसिलिटी अवेलेबल है ओनली इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। वाई हमने देखा था कि रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल वाज अवेलेबल ओनली टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, लेकिन ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों, ये भी हम देखेंगे। एक्चुअली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और वुंड रोटर इंडक्शन मोटर में पहले हम बता दें कि इंडक्शन मोटर का जो रिक्वायरमेंट इज कि नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। ये होना ही चाहिए। फेज अलग हो सकता है लेकिन पोल बराबर होना पड़ेगा मोटर ऑपरेशन के लिए। तो स्लिप रिंग और या फिर इसको वुंड रोटर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, इसमें स्टेटर पोल्स, इसमें जो रोटर पोल होते हैं, रोटर पोल्स आर फिक्स्ड विच इज इक्वल टू स्टेटर पोल्स। Fixed in the sense it is wounded for fixed number of poles. Equal to stator poles. बट हम बात करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। इसमें क्या होता है, इसमें रोटर होता है शॉर्ट सर्किटेड रोटर। यूजिंग शॉर्ट सर्किटेड बार, शॉर्ट सर्किट करते हैं बाय बोथ द एंड रिंग, दोनों साइड का एंड रिंग से करते हैं। तो इसमें जो स्टेटर का पोल है, इसमें जो रोटर का पोल है, रोटर पोल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट्स टू नंबर ऑफ, जितना हम स्टेटर में पोल रखेंगे, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। तो ये मेथड, पोल चेंजिंग मेथड ओनली एससीआईएम में वैलिड है। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो NS इज इक्वल टू होता है 120F/P, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड्स, सिंक्रोनस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल। पोल बढ़ा देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम जाएगा, पोल को कम कर देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगा। बट दिस इज डन, पोल चेंजिंग इज डन इन पेयर्स। एक पोल चेंज नहीं कर सकते, पेयर में करना पड़ेगा, 2, 4, 6 ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं बाय चेंजिंग दी स्टेटर कनेक्शन। स्टेटर के 3 फेज कनेक्शन को, क्योंकि स्टेटर इज वुंड फॉर 4 नंबर ऑफ पोल, 2 पोल, 6 पोल, तो बाय चेंजिंग द स्टेटर कनेक्शन वी कैन चेंज द नंबर ऑफ पोल्स। ये हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मेथड यूजफुल कहां है। This method is used in regenerative braking. Now V/F मेथड है, उसमें भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जब लोकोमोटिव ऑन द स्लोप
the number of pair of poles is increased. इससे क्या होगा कि सिंक्रोनस स्पीड फॉर मोटर will reduce, but सिंक्रोनस स्पीड तो अचानक कम गया, मोटर का स्पीड में तो कोई चेंज नहीं हुआ है. मोटर स्टार्ट्स रनिंग एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड. तो मोटर जब सुपर सिंक्रोनस स्पीड से स्टार्ट हो जाता है तो मोटर कैसा हो जाता है? इट देन बिकम्स एन इंडक्शन जनरेटर. फीडिंग पावर बैक टू सप्लाई. इसीलिए ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है. और उस प्रोसेस में मैग्नेटिक ब्रेकिंग उसको अपोज करेगा, ब्रेक भी लगेगा और सप्लाई को वो फीडबैक होगा. तो ये फ्रिक्शन लॉस उसमें नहीं होगा, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगा. दिस इज एडवांटेज ऑफ पोल चेंजिंग मेथड. अब हम आगे बात करते हैं अगले मेथड की. अभी हम नेक्स्ट मेथड जो पढ़ेंगे, फोर्थ मेथड, बाय कैस्केड कनेक्शन. तो कैस्केड कनेक्शन भी अवेलेबल है एक मेथड. इस मेथड में क्या होता है देखते हैं हम. ये हमारा बस बार है, दिस इज आवर बस बार. इस बस बार से कनेक्टेड है हमारा फर्स्ट मोटर. फर्स्ट मोटर को नाम देते हैं मोटर ए. मोटर ए. अब मोटर ए का स्टेटर में ये फीड हो रहा है सप्लाई आर वाई बी, ए बी सी जो भी है. इसके रोटर से, मोटर ए के रोटर से, ये मोटर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. तो इसके शाफ्ट में इसका रोटर का कनेक्शन आउट हो रहा है. दिस इज 3 स्लिप रिंग और तीनों स्लिप रिंग का कनेक्शन यहां से आउट हो रहा है. एंड सेकेंड मोटर, मोटर 2 is also on the same shaft of मोटर A. मोटर B और मोटर A दोनों एक ही शाफ्ट पे है. लेकिन मोटर B का सप्लाई कहां से मिल रहा है? इस मोटर A के रोटर के स्लिप रिंग से मिल रहा है. इसलिए इसको कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं. इसलिए इसको कैस्केड कनेक्शन. तो मोटर A और मोटर B कैस्केड कनेक्शन में है. अब एज्यूम करते हैं कि मोटर A में जो नंबर ऑफ पोल है वो P1 है, मोटर B में नंबर ऑफ पोल है वो P2 है. मोटर A का सप्लाई फ्रीक्वेंसी है F. क्लियर? तो इसके रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? स्लिप टाइम F. इसका स्लिप हम मान लेते हैं S1, इसका स्लिप होगा S2. तो हम जानते हैं कि रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? स्लिप टाइम स्टेटर फ्रीक्वेंसी. तो यहां पे जो सप्लाई अवेलेबल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? S1F है. ये हमें पता है. अब हम मोटर A और मोटर B का सिंक्रोनस स्पीड की बात कर लेते हैं. तो सिंक्रोनस स्पीड फॉर मोटर A कितना होगा? F1 फॉर A मोटर 120F अपॉन P1 होगा. क्लियरली? दूसरे मोटर का सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा? 120F तो होगा, लेकिन इसको कितना फ्रीक्वेंसी मिल रहा है? S1 टाइम F मिल रहा है. इसको S1 टाइम F मिल रहा है. अपॉन इसका पोल कितना है? P2 है. क्लियर?
अब हमें सिंक्रोनस स्पीड पता है और स्लिप पता है। इसका स्लिप कितना है? s1 है। इसका स्लिप कितना है? s2 है, इसके रोटर का स्लिप। तो स्लिप के जरिए हम रोटर का स्पीड पता कर सकते हैं। स्लिप होता क्या है? स्लिप होता है ns माइनस nr अपॉन ns। इसका क्या मतलब हुआ कि nr कितना होगा? ns टाइम 1 माइनस s होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो रोटर का दोनों का स्पीड तो बराबर है, तो nr1 इज इक्वल टू nr2। nr नहीं लिख रहे हैं, सिंपली n1 लिख रहे हैं। n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n। मतलब कि दोनों का रोटर एक ही स्पीड से रोटेट हो रहा है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है? पहले का सिंक्रोनस स्पीड ns1 इंटू 1 माइनस s1, n1 निकल जाएगा। वही स्पीड होगा। n2 का लिखने का तरीका क्या होगा? ns2 1 माइनस s2। क्लियर? अभी हमारे पास ns1 अवेलेबल है 120f अपॉन p1 1 माइनस s1 इज इक्वल टू 120। ns2 क्या है? s1 टाइम f p2 1 माइनस s2। अब यहां से कैंसिल क्या क्या होगा? 120f होगा कैंसिल। तो बचेगा क्या? इधर लिख लेते हैं p2 टाइम्स 1 माइनस s1 इज इक्वल टू p1 टाइम 1 माइनस s2 टाइम्स s1, ये वाला s1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा p2 माइनस p2 s1 बराबर p1 s1 माइनस p1 s1 s2। Slip generally while running the motor is very small. Then slip square, what is this? दो स्लिप का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम यहां पे इग्नोर करेंगे। दिस टर्म इज इग्नोर्ड। तो बचा क्या? P2 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो S1 कॉमन P1 प्लस P2। इसका मतलब कि S1 स्लिप 1 इज व्हाट? स्लिप 1 इज P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब स्लिप 1 का वैल्यू हम दे देंगे तो n आ जाएगा। n है क्या? व्हाट इज n? n इज ns1, यहां से यही तो n है ना, 1 माइनस s1। तो ns1 क्या है? 120f अपॉन p1 1 माइनस p2 p1 प्लस p2। 120f अपॉन p1 ये हो जाएगा p1 प्लस p2 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2। ये ऊपर से खाली p1 बच जाएगा। मतलब कि जो n स्पीड हो गया हमारा, n स्पीड हो गया ये 120f अपॉन n1 प्लस p1 प्लस p2। यहां से तो पूरा ही कर देते हैं, p1 प्लस p2। तो इसका मतलब कि जो कंबाइंड मशीन जो कैस्केडेड है उसका स्पीड ये आ गया। यदि हम इसका फेज सीक्वेंस फेज सीक्वेंस चेंज कर दें तो स्पीड हो जाएगा p1 प्लस के जगह पे p1 माइनस p2। तो ऐसे करके हमारे पास दो स्पीड पॉसिबल है और दो मोटर है, तो वी विल गेट अ गुड टॉर्क। और दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, लेकिन अभी तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और VYF मेथड का यूज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। दिस स्पीड इज लेस ऑब्वियसली और दिस स्पीड इज मोर। तो आगे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड की और VYF मेथड की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना भी जरूरी है। थैंक यू।